नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आप लोग को अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सुनिए, बहुत ही अच्छी मैं चट माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ आप लोग को। तो मुझे आशा है कि आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। एक पंडित होते हैं, एक पंडिताइन होती हैं। तो मोहल्ले में अक्सर होता है कि जो कहीं पूजा होता है तो आसपास बगल में सबका मतलब निमंत्रण होता है छठ माता की पूजा में। तो वो पंडित पंडिताइन थे, उनसे कोई बच्चे नहीं थे। तो जब सारी औरतें तैयार होकर जाती कि चलो चलो भाई वहाँ पूजा है, तो सब लोग कहते कि चलो पंडिताइन को भी बुला लेते हैं। तो पंडिताइन के घर जाती तो पंडिताइन की काम ही नहीं ख़त्म होता था। पंडिताइन कहती कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, पंडित को जजमानी में भेज दूँ, तब फिर मैं चलती हूँ। तो सारी औरतों को लेट लगता तो वो सब अपना चली जाती छोड़ के। फिर कहीं मोहल्ले में बुला हुआ होता छठ माता का या अवसान माता कोई भी पूजा होती, तो उसमें कुछ लोग अच्छी होती हैं, कुछ लोग थोड़ा वैसे होती हैं, तो कहती चलो भाई पंडिताइन को बुला लेते हैं। कुछ लोग कहते कि नहीं नहीं पंडिताइन को ना बुलाओ, एक तो वो चलती नहीं, ऊपर से हम लोग को भी देर करा देती हैं। तो अब ऐसे ऐसे सब लोग धीरे धीरे पहले बुलाती थी, उसके बाद में उनको बंद करने लगी बुलाना, कहीं कि अपना अकेले आएंगे, हम लोग भी इनके चक्कर में लेट हो जाते हैं। तो फिर एक दिन सब लोग बुलाने गए कि चलो अच्छा बुला लेते हैं पंडिताइन को। तो पंडिताइन को बुलाने गए, पंडिताइन बोले कि चलो पंडित को खाना पीना करा देते हैं और पंडित अपनी जजमानी में चले जाते हैं, तो हम साथ में चलते हैं। क्योंकि पंडिताइन की कोई औलाद थी नहीं, तो उनके ना तो बेटी थी ना बहू थी, और सारी औरतों के घर में बहू होती थी, बेटी होती थी, तो वो सब फटाफट काम करा लेती थी। सारे औरतें अपने घर से फ्री हो जाती थी और तैयार होकर पूजा में चली जाती थी। तो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाती थी। पंडिताइन को सारा काम खुद को करना रहता था भाई, बर्तन झाड़ू पोछा खाना पानी सारा काम पंडिताइन को खुद को करना रहता था। तो पंडिताइन हमेशा लेट हो जाती थी, हमेशा लेट हो जाती थी। सारी औरतें उनकी हंसी उड़ाती थी। तो वहाँ पे जब जाती तो पूजा सारी औरतें करती, तो सब लोग कोई मानता करती कि माता रानी हमको पोता दोगी तो हम तुम्हारा चटपट माता का पूजा करेंगे और सुहागिन औरतों को बुला के प्रसाद खिलाएंगे। तो और कोई मानता कि मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, कोई मानता कि मेरे बेटा की शादी हो जाएगी, सब कुछ ना कुछ, कोई मानता कि मेरे पोता का मुंडन हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ सब कोई मानती कि हमारा ये मन्नत पूरी हो जाएगी, तो हम छठ माता आपकी पूजा करेंगे और आपको सुहागिन को बुला के हम आपका प्रसाद खिलाएंगे सबको। तो अब पंडिताइन जो थी वो देखा करती थी ऐसे, क्योंकि उनके ना तो कोई बच्चे थे और ना उनकी कोई मनौती थी, और पंडिताइन इतनी होशियार भी नहीं थी कि वो मांग ले। तो एक दिन क्या हुआ कि उसी में सब औरतें जब कथा समाप्त हुई तो माता जी से अपना हाथ जोड़ के बोली कि हे माता जी हमारी ये मनोकामना पूर्ण करोगी तो हम तुम्हारी पूजा कराएंगे और मोहल्ले की औरतों को बुला के तुम्हारी पूजा करा के सबको प्रसाद खिलाएंगे। तो उसमें कुछ औरतों ने पंडिताइन से कहा कि अरे तुम भी मांग लो पंडिताइन। तो उसी में बगल वाली शायद बहू मांग रही थी, तो पंडिताइन ने कहा कि हाँ सही तो कहा। तो कहीं कि तुम भी मांग लो, तुम्हारी भी माता रानी मनौती पूर्ण करेंगी, सबकी पूरा करती हैं। तो पंडिताइन ने कहा कि हे चटपट माता, अगर हमको बहू मिलेगी तो हम तुम्हारी पूजा करेंगे, प्रसाद खिलाएंगे, जैसे सारी औरतें पूजा करती हैं इसी तरह हम भी पूजा करेंगे और प्रसाद आपका खिलाएंगे। उसके बाद में पूजा हुई, सब औरतें चली गई अपने अपने घर। तो ये घर आई तो बड़ी खुश थी, तो अपने पंडित बोले कि अरे पंडिताई ना तो तुम बड़ी खुश दिख रही हो। तो कहे कि हाँ पंडित आज हम बड़े खुश किए हैं, आज हम भी माता जी से मनौती मांग के आए हैं। तो कहे पंडित बोले कि क्या मनौती मांग के आई हो। तो बोली कि जो है आज हमने छठ माता से मनौती मांगा ये कि जब हमको बहू दोगी माता रानी तो हम भी तुम्हारा पूजा करेंगे और प्रसाद खिलाएंगे सुहागिन औरतों को। तो पंडित जी बहुत जोर से ठहाका लगा के हंसे, कहें अरे पंडिताइन तुम पागल की पागल ही हो, और जब तुमको बेटा ही नहीं है तुमको बहू कहाँ से आएगी, और मांगना था तुम बेटा मांगती। तो पंडिताइन कहेंगे अरे हाँ पंडित ये तो हम समझ ही नहीं पाए, जो हमको बेटा नहीं तुमको बहू कहाँ से मिलेगी। तो कहें अब क्या होगा, कहें अब क्या है, छठ माता भी जान जाएंगे तुम पागली हो। तब ऐसे बात पड़ी थी। तो एक दिन क्या हुआ कि जो अब पंडिताइन अंदर अंदर परेशान रहे कि अब माता जी को तो हमारी वजह से झूठ ही होना पड़ेगा, अब देखो माता रानी जो तुम्हारी इच्छा होगी वो तुम करना। तो पंडित अपना रोज खाते पीते जजमानी में चले जाते, यही उनका रोज का पेशा था। पंडिताइन अपना घर में काम धाम करती, पंडित की जजमानी जाने की तैयारी करती और घर में रहती, यही से उनका जीवन चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि पंडित जी जजमानी में जा रहे थे, भाई छठ माता से उन्होंने वरदान मांगा, तो चटपट माता तो चटपट मानता पूरा ही करती हैं।
तो एक दिन क्या हुआ कि पंडित जी जा रहे थे जजमानी में, तो वो जो सीधे चले जा रहे थे अपना साइकिल लिए, तो एक औरत जो थी उसको बेटी थी, बेटी बड़ी हो गई थी, तो वो बेटी अक्सर बहुत बीमार रहती थी, बहुत बीमार रहती थी, बहुत परेशान रहती थी उसकी माँ। तो वो चिल्ला रही थी अपनी बेटी को, कह रही थी कि अरे मर जाती तो अच्छा होता हम बहुत परेशान हो गए हैं इससे, इतने दिन से दवा करा रहे हैं, इतने दिन से हम इसकी सेवा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं असर कर रहा है इसके शरीर पे। अब हमारा भी बल घटता चला जा रहा, हम तो खुद ही कमज़ोर हुए इसकी सेवा करते करते। अब ये मर जाती तो अच्छा होता, और नहीं तो हम मर जाएंगे तो फिर इसको कौन देखेगा, कौन इसकी देखभाल करेगा। बहुत परेशान हो रही थी। तो पंडित इधर से जा रहे थे, तो पंडित ने अपनी साइकिल वहीं रोक दिया जहाँ वो औरत परेशान होकर चिल्ला रही थी अपनी बेटी को। तो पंडित जी ने कहा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि ये हमारी बेटी है, और जब से पैदा हुई तब से बीमार होते होते देखिए सयानी हो गई, ये कभी ठीक ही नहीं रहती है। अब हम इससे बहुत परेशान हो गए, अब हम यही भगवान से मानता मनाते हैं कि ये मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम इसको रखना नहीं चाहते, ऊब गए, हम बहुत परेशान हो गए हैं। तो पंडित ने कहा जब इतना परेशान तुम हो गई हो, इतना ज़्यादा तुम ऊब गई हो, तो ये बेटी क्या हमको दे सकती हो? कहें पंडित जी आप लेके जाइए, तुरंत लेके जाइए, आज कल पे हम छोड़ेंगे ही नहीं, बस ये हमारे पास से बेटी हमारी चली जाए, हम बहुत परेशान हो गए हैं। पंडित जी ने कहा चलो ठीक है। पंडित जी उधर से जजमानी में नहीं गए, अपनी साइकिल मोड़े और बेटी को बैठा लिए उस पर, अपनी साइकिल पे पीछे करियर पे बैठा लिया, कहे बेटी चलो तुम अब हमारे घर, अब हमारे घर से तुम्हारा भाग्य जुड़ेगा। पंडित को कोई औलाद थी ही नहीं, तो पंडित सोचे कि बेटी है, हो सकता है हमारी किस्मत से ठीक हो जाए तो हमारे घर में रहेगी, हमारे बुढ़ापा का सहारा बनेगी। पंडित जी वहाँ से लेके चले रास्ते में, तो देखे बाजार पड़ी, तो वहाँ पे पंडित जी ने उसके लिए साड़ी खरीदा, चुनरी खरीदा, सब सामान खरीद लिया, और उसको जो है एक पेड़ के नीचे कहा कि लो बेटा आड़ में जाके इसको पहन लो तुम, और दुल्हन की तरह तैयार होके चलो हमारे साथ। तो वो गई, अपना साड़ी पहनी, चुनरी ओढ़ी अच्छे से बढ़िया, और वो घर चली गई। घर लेके गए जब पंडित जी, तो पंडित जी समय से पहले ही लौट आए थे, वैसे सुबह निकलते थे तो शाम को वापस आते थे। तो दरवाज़ा खटखटाए, पंडिताइन देखो बहू आई है। तो पंडिताइन कहें बोली अरे पंडित जी पूरा मोहल्ला पूरा रिश्तेदार तो हमारा मजाक उड़ाते हैं, कम से कम आप तो ना उड़ाओ, आप मेरे पति हो। तो बोले कि नहीं नहीं तुम दरवाज़ा खोलो तो देखो, तो मैं हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए बहू लेके आया हूँ। तो पंडिताइन खोली दरवाज़ा, तो देखी कि जो है बहू आ गई है। तो पंडिताइन ने जो क्या किया कि जल्दी से बहू को अंदर पकड़ के ले गई और उसको बैठाई, भाई आओ भगत की। पंडिताइन बहुत खुश हुई कि हमको पंडिताइन समझ गए कि हमको चट माता ने ही बहू दिया है, क्योंकि हमने मानता किया था और मांगा था बहू। तो पंडित जी के यहाँ वो लड़की बहू की तरह रहने लगी। तो उसने कुछ दिन के बाद पूछा कि सासू माँ मेरे जो पति देव हैं वो कहाँ हैं। तो पंडिताइन ने पंडित से पूछा, पंडिताइन ज़्यादा होशियार थी नहीं, पंडित से पूछे कि बहू जो है वो बेटा के बारे में पूछ रही है, तो अब क्या बताएं। तो पंडित जी ने कहा कि जाके बोल दो उससे कि बहू तुम्हारा पति परदेश गया है कमाने और जल्दी ही आएगा वो। तो बोली ठीक है। पंडिताइन जाके बहू से बोली कि बहू पति तुम्हारा कमाने गया है हमारा बेटा, और जल्दी ही आएगा, उसको छुट्टी नहीं मिल रही है। तो बहू बोली ठीक है। अब बहू सारा काम करने लगी, घर में बनाने खाने लगी, पंडिताइन भी फ्री हो गई। तो अब जब सारी बहुएं सारी मोहल्ले की औरतें आने लगी कि पंडिताइन चलो कहीं पूजा होती, कहीं कथा होती, कुछ भी होता तो बुलाने आती, तो पंडिताइन सबसे पहले तैयार होकर अपने दरवाजे पे खड़ी रहती, और जैसे वो औरतें आती बस पंडिताइन फट से चल देती, क्योंकि पंडिताइन के पास कोई काम नहीं था घर में, तो पंडिताइन जल्दी से तैयार हो जाती थी। तो सारी औरतें कहने लगी कि अरे तो पंडिताइन हम लोगों से भी ज़्यादा तैयार हो जाती है जल्दी से। तो सब लोग कहें कि हाँ हो सकता है कोई आया हो मेहमानी में। तो पूछी कि पंडिताइन तुम्हारे यहाँ कोई आया है? बोले कि नहीं हमारे यहाँ तो कोई नहीं आया है। तो बोले कि तो तुम बड़ी जल्दी तैयार हो जाती हो। तो कहे कि अरे तैयार हो जाते हैं, हम काम कर लेते हैं अपना, जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो कहें पहले तो तुम नहीं तैयार होती थी। कहें अरे पहले नहीं तैयार होते थे, तुम लोग को देख देख के अब हम भी थोड़ा जल्दी काम करने लगे हैं। तो सब लोग कहें अच्छा, लेकिन वो जो काना फूसी औरतों में होती है ना वो चलने लगी। तो सब औरतें कहने लगी चलो पता लगाते हैं कि इनके यहाँ कोई है क्या। तो एक दिन पंडिताइन चली गई अपने मायके घूमने। तो वो जो है बहू दरवाज़ा बंद करने आई, तो किसी ने देखा उसको, किसी औरत ने उसको देखा कि इनके घर बहू आई है दरवाज़ा बंद करने। तो जब पंडिताइन चली गई तो एक जो है कुछ मांगने के बहाना इनके घर आई। तो बोली कि तुम कौन हो? तो बहू ने कहा कि मैं इनकी बहू हूँ पंडिताइन की। तो कही कि अच्छा तुम्हारा पति? तो बोली कि मेरा पति परदेश गया है, मेरी सासू माँ ने बताया है वो जल्दी ही आएगा।
तो बताएं कि जो है अरे ये सब झूठ फूल बताती हैं, तुम्हारे पति वति कोई नहीं है। बोली नहीं नहीं, हमारे सास ससुर बताते हैं हमारे पति जो है बाहर कमाने गए हैं। तो उसके कान में तो ये बात डाल दी। अब वो भी सोचने लगी। अब जब ये देखती कि पंडिताइन कहीं गई है तो कुछ ना कुछ औरतें चुपचाप उसके घर जासूसी करने आ जाती। तो फिर एक दिन फिर कोई आई, ऐसे उसने बताया उनसे भी, फिर 2-4 लोग आई। तो बोली कि तुम्हारे पति नहीं है। तो बोली कि तो बोली कि तुम अपनी सास से पूछो और झगड़ा करो उनसे, और आज आए वो जब तो तुम गुस्सा आके सारा बर्तन वर्तन घर भर में फेंके रहो, क्योंकि वो वैसे भी लाचार घर से आई थी तो इतना चालाक नहीं थी। तो वो जो है क्या किया कि उन लोगों के सिखाने के उससे उसने सारे घर में बर्तन बिखेर दिए और अपना बाल बाल खोल के गुस्साने लगी। जब पंडिताई नहीं तो ते रोने लगी। तो बोली बहू क्या हुआ, बहू क्या हुआ। बहू रोए जा रही, बता ही नहीं रही है कि क्या हुआ हमको। तो बोली कि जो है आज क्या हुआ, वैसे तुम अच्छे से रहती थी, बनाती खाती थी, बड़े प्रेम से रहती थी, आज इतने गुस्से में क्यों हो। तो उसने कहा कि हमको पता चल गया कि हमारे आपके कोई बेटा नहीं है, हमारे कोई पति नहीं है, हमको झूठ बना के रखी हो। तो बोली कि जो है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो कहे कि है, मेरा पति है तो उसको बुलाओ। तो पंडिताई ने अच्छा देखो आज लेटर वेटर पढ़ने से भिजवाते हैं, तार वार डलवाते हैं कि हम बीमार हैं तो भैया जल्दी आ जाएंगे। तो बहू बोले कि किसी भी तरह से तुम हमारे पति को बुलवाओ बस। तो अब पंडिताइन बहुत धर्म संकट में पड़ गए, रोने लगी पंडिताइन, कहीं ना तो इज्जत भी चली जाएगी। और बहू बहुत नाराज़ है, अब हम क्या करें, कहाँ तक उसको झूठी तसल्ली दें। तो अब भाई माता जी का ध्यान किया पंडिताइन ने। तो बोली अब माता जी ने जिसने बहू दिया है वही हमको बेटा भी देगा। तुम अपने आत्मा से भगवान से माता रानी से प्रार्थना करो कि माता रानी अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तो ऐसे हुआ। तो पंडित सुबह जब जजमानी में जाने लगे तो बहू से बोली पंडिताइन कि बहू जल्दी खाना वाना बनाओ, तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं अपना जजमानी में, तो नहीं तो देर हो जाएगी। तो बहू ने कहा आज ना हम खाना बनाएंगे और ना हम चाय बनाएंगे, हम कुछ भी नहीं बनाएंगे, जब तक मेरा पति नहीं आएगा मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तुम लोग इतने दिन से हमको धोखे में रखी हो। पंडिता ने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, जैसे हमारी बेटी होती तो वो भी किसी दिन नहीं बनाती तो हम उसको कुछ कहते थोड़ी, ये भी किसी की बेटी है। पंडिताई ने खाना पानी बनाया, चाय वाय बना के पंडित को जजमानी में भेज दिया। अब पंडित जा रहे थे, मनी मन सोच रहे थे कि भगवान क्या होगी, कैसे इज्जत रहेगी, दूसरे की लड़की लेके आए हैं। तब यही सोचते पंडित चले जा रहे थे। तो पंडित थक गए, पंडित शरीर से भी थक गए, चलते चले जा रहे थे, और दिमाग मन से, शरीर से दिमाग से हर तरह से थक गए पंडित, क्योंकि वो टेंशन थी उनके मन में। और शरीर से पैदल जाते थे तो साइकिल से तो उससे भी थका लगती थी। तो पंडित गए थे, देखा कि एक पेड़ के नीचे एक चारपाई पड़ी थी, वहीं पंडित लेट के सो गए, वहीं आराम करने लगे, सो गए। गर्मी का महीना था। तो पंडित जब सो गए तो देखें कि एक आदमी पत्ती जला के, वो पत्ती पेड़ के नीचे से सब बटोर के उसी से खाना बना के खा रहा था। तो इनको जो है उसकी आँच लगी, जब उसने पत्ती जलाया तो इनके आँच लगी, सूखे पत्ते जब जले तो इनके आँच लगी पंडित जी के। तो पंडित जी उठ के बैठ जाते हैं। तो देखते हैं कि एक जो है नौजवान बालक खूब सुंदर सा वही पाती जला के वो खाना बना रहा था। तो पंडित जी ने कहा कि भैया कौन हो तुम। तो उसने बताया कि जो है हम बहुत गरीब ब्राह्मण हैं, ना हमारे घर है, ना हमारे द्वार है, ना कुछ है, बस मैं भिक्षा मांगता हूँ और जो मिलता है यही लकड़ी पत्ते जला के इसी का भोजन बना के ग्रहण कर लेता हूँ, ऐसे मांगता खाता हूँ, घर वर कहीं मैं यहीं सो जाता हूँ। पंडित जी ने कहा क्या मेरा बेटा बनोगे। तो उसने कहा कि अरे अहो भाग्य, आप जैसे पिता हमें मिल जाएंगे तो मुझे और क्या चाहिए, मुझे तो कहीं रहने का ठिकाना ही नहीं है, और गरीबी ऐसी चीज़ है कि मुझे कोई अपनाने वाला है ही नहीं है। पंडित जी ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अपनी गठरी मठरी रखे साइकिल पे, बेटा को लिए और वहीं से चल दिए, आए अपने घर। आवाज़ लगाए पंडिताइन से बोले पंडिताइन जल्दी आओ, देखो भैया आ गए। तो पंडिताइन ने फिर वही उत्तर दिया कि क्या पंडित जी चिढ़ा रहे हो कि भैया आ गए, भैया कहाँ आए हैं। तो कहे अरे निकलो तो पंडिताइन से पहले पंडिताइन की बहुरिया झांकने निकली कि देखे भाई, क्योंकि उसने अपने पति को देखा नहीं था। तो वो दौड़ के निकली देखने के लिए, तो देखा लंबा चौड़ा सुंदर सा आदमी खड़ा है। तो पंडिताइन में निकली, कहीं हाँ ये तो वहाँ भैया आ गए। तो कहें कि बहू जाओ जल्दी पानी वानी लाओ, भैया के पैर धुलो और जो है इनको खाने पीने की व्यवस्था करो। बहू गई भाई थाली में पानी लेके आई है और पैर वैर धोती है अपने पति का, और बहुत खुश है बहू। और उसके बाद में उनको चाय पानी कराती हैं, खाना वाना खिलाती हैं बेटे को। तो पंडित जी से कहती हैं पंडिताइन
कि पंडित जी आप देखो मेरा बेटा भी आ गया और मेरी बहू भी है, आप दोनों बड़े खुश हैं, तो अब हमारा बेटा आया, तो अब तुम ऐसा करो कि ये सब चीज़ तो हमको चटपट माता ने दिया है आशीर्वाद के रूप में, तो ये जो है अब मोहल्ले की जो औरतें हैं उनको जाके 16 औरतों को बुला लाओ, अब मैं चटपट माता की पूजा करूँगी और दूध खोया चीनी सब चीज़ की व्यवस्था करो और मैं इनको जो है पूजा करा के प्रसाद खिलाऊंगी सारी औरतों को, क्योंकि चट माता की पूजा मैं पहले कराऊंगी। चटपट माता की पूजा कराती भाई, पंडित जी बुलाने जाते हैं गांव में कि मेरा बेटा आया है, मेरा बेटा आया है, तो हम चटपट माता की पूजा कराना चाहते हैं। पंडिताई ने भेजा है, पंडिताई तो इतनी खुश हो गई कि वो बोली, अब वो चल ही नहीं पा रहे हमारी खुशी की कि हम बुलाने नहीं जाएंगे, पंडित जी आप जाओ। तो सारी औरतें कहती कि ठीक है हम आएंगे। सब औरतें आती हैं, देखती हैं खूब सुंदर सा लड़का रहता है और बहुरिया भी रहती है पंडिताइन के, बेटा भी मिल गया बहू भी मिल गया, तो सब बहुत खुश होती हैं। तो पंडिताइन कहती हैं कि ये सब तो चटपट माता का दिया हुआ समझिए आशीर्वाद है, मैं तो पागल, मुझे तो इतना दिमाग ही नहीं था भाई, आप लोगों के कहने से ही हमने मांगा था माता रानी से कि हमको बहू देना, तो अब हमारा बेटा भी आ गया है, तो आप सब लोग अच्छे से पूजा करो, मेरी तो समझ ही में नहीं आ रहा पूजा में क्या होगा कैसे होगा, मैं इतनी खुश हूँ। तो सारी औरतों ने बताया पूजा में ये लगेगा, बोला सब फटाफट सब पूजा कराती हैं। पंडिताइन भी बहुत खुश हैं और सारी औरतें भी खुश हैं भाई मोहल्ला की कि हाँ पंडिताइन खुश हैं, पंडिताइन के घर बेटा बहू आया है। तो चटपट माता की कृपा से उनको बेटा भी मिला, बहू भी मिला, पोता भी हुआ, उनका हरा भरा परिवार हो गया और पंडिताइन और पंडित के बुढ़ापे का बहुत बड़ा सहारा मिल गया। सब लोग अच्छे से खुशी खुशी रहने लगे और पंडिताइन ना समझी में वरदान मांगी, लेकिन माता जी ने उनका किसी न किसी तरीक़ा से उनके समस्या का समाधान किया चटपट माता ने, और माता रानी की वो बहुत, माता रानी की कृपा से बहुत खुश रहने लगी। तो माता रानी ने जैसे उनका भला किया, उनका हर तरह से मदद किया, वैसे माता रानी सबके बाल बच्चे को खुश रखें। बोलो चटपट माता की जय।